उसके अगेंस्ट उन्होंने अच्छा स्टेप दिखाया था, बहुत बड़ा प्ले था। धर्म संकट भी एक वैसी अप्रोच है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये किसी परवाह नहीं करते क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि सही है। हमारे जो गानों का स्टाइल पहले आया, ओ माय गॉड में बड़ा एक मेलोडी थी मेरे, तो हम लोगों ने अपना स्टाइल म्यूजिक add on to the नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, नहीं होगा। तो मतलब 5 मिनट चाहिए ना, 5 मिनट चाहिए ना, 2 मिनट लगेगा। कर लेते हैं, लगा दिया हम सबने। ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हमारी फिल्म में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, हालांकि है फिल्म रिलीजन की कॉमेडी है, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल अबाउट एनी रिलीजन, एंड एक इंसान की जर्नी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है, बट एक्चुअली देयर इज नथिंग इन द फिल्म एंड No, but I just think आजकल anything can be a controversy. So it's if you want to find it, but that's just the state that we're in. But I think the trailers are outstanding, and that's why you're all here. and as a country I think we need to get a गिप्पी बाजी ने गाया हमारे लिए, वो गाना आगे सुनाते हैं। तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी ढोल बजा के तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी ढोल बजा के स्टेज पे आके साउंड लगा के चक के फ्रंट फुट नू ओ जदों में नचा तू तके तू तके तू ओ जदों में नचा तू तके तू तके तू ओ जदों में नचा वाई वाचिंग यू ओ जदों में नचा तू तके तू तके तू। Hi, I'm Manmeet. I'm Armin. Hi, I'm Anjan. We are Meet Bros Anjan. कितना डिफिकल्ट होता है जब तीनों मिलकर एक ही गाना गाते हैं साथ में? बहुत अच्छा लगता है। बहुत डिफिकल्ट होता है अगर तीनों मिलके नहीं गाते। अकेले अकेले। भाई हम तीन अलग अलग पर्सनालिटीज है लेकिन है एक ही। वो गाना तो आपने सुना है, मेरे सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो वही हम लोग के बीच में है। सर अच्छा, ये तीनों टिकरी साथ में किस तरह से कुछ concept हम लोग कुछ एक्चुअली कोई शुरू से concept शोज करते थे ना, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में शोज करते थे। फिर हमने एक शुरुआत में एक ग्वालियर में एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे हमने FM में प्रोग्रामिंग शुरू करी और वहाँ पे वो स्टेशन इतना हिट हो गया और वहाँ के हमारे जिंगल्स और प्रोग्राम्स इतने हिट हो गए कि हमारे आरजेस और सब ने बोला ग्वालियर वालों ने कि आप इतना बॉलीवुड जैसे आप गाने बनाते हैं, आप बॉलीवुड क्यों नहीं जाते। बस फिर हम लोग फिर बॉम्बे आके फिर हमने सबसे मिलना शुरू किया और फिर जर्नी शुरू हो गई। जैसे राम मिलाए जोड़ी होता है वैसे राम मिलाए तिगड़ी। उसके बाद एक अंधा एक कोड़ी भी होता है, लेकिन अभी जी और क्या अलग होगा इस गाने के? इस गाने के अंदर बहुत कुछ अलग दिखेगा। 80s का एक जो म्यूजिक था, जब हम लोग दिलेर मेहंदी साहब को सुनते थे, जस्सी और मलकीत सिंह को, वो फ्लेवर हल्का सा लाने की कोशिश की। हर समय ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आज का उसमें तड़का लगा हुआ है। इसके अंदर पूरा बेस लाइन वगैरह जो ट्रीटमेंट है गाने का, डिजाइनिंग है वो बिल्कुल आज का है और एक फील जो रखा है वो थोड़ा फोक रखा है। तो जैसे कहते हैं ना कल्मिनेशन फ्यूजन होता है, वैसा रखा है फुल स्टेज शोज के लिए, ताकि स्टेज शोज की दुनिया में गिप्पी पाजी और हम लोगों का बढ़िया शोज हों, आप लोग आके हमारे शोज कवर करें। और एक जो गाने जिस तरीके के आपने हमारे सुने हैं, बेबी डॉल, पिंक लिप्स, चिट्टियाँ कलाइयाँ, उससे काफ़ी ये डिफरेंट है, थोड़ा अप टेम्पो है और काफ़ी अप बीट सॉन्ग है और बहुत अच्छा इसमें परेश जी ने और इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया है, उनके साथ बहुत मज़ा आया हमको ये गाना करके, इट्स गुड फन। अभी तक हमारे ज़्यादा करके फीमेल गाने आए हैं, बेबी डॉल, चिट्टियाँ कलाइयाँ, ये एक बिल्कुल धड़कता फड़कता मेल पंजाबी गाना है जो कि पंजाब में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पंजाबियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप तीनों जानना था कि जब प्रोजेक्ट ये सामने आया धर्म संकट का गाना गाने के लिए, तो क्या क्या आपने स्टेप सोचा था और कैसे कैसे आपने बनाया? हम धर्म संकट में फंस गए थे एक्चुअली कि हम कैसा गाना बनाएं। नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग परेश जी के साथ ओ माय गॉड कर चुके थे और एक तमन्ना थी कि उनके साथ और भी कोई मूवी करें। तो धर्म संकट जब आया तो हम लोग धर्म संकट में वाकई पड़ गए थे कि उनके लिए कैसा गाना, बेबी डॉल और चिटिया के बाद क्या बनाना है उनके लिए। तो काफ़ी अच्छी तरह कुमार पाजी ने लिखा है इस गाने को, जो लिरिसिस्ट हैं, और हम लोगों ने कोशिश की अच्छा म्यूजिक बनाने की। और बहुत अच्छी ब्रीफ मिली थी हमको सज्जाद जी से और फुआद जी से, और इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे समझाया कि ये एक पुराना एक फोक सिंगर की स्टोरी है, उसकी एक फील देनी है, तो वो फील को करेक्ट हम लोग उतार पाए क्योंकि उन लोगों ने हमको बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा नरेशन दिया। मतलब वाईकॉम, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू वाईकॉम ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने हमें इस गाने के अंदर उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि कैसा गाना चाहिए और किस टाइप से। परेश रावल जी की फिल्म के अंदर इस टाइप का धड़कता फड़कता पंजाबी ट्रैक एक रेयर कॉम्बिनेशन था, प्लस 80s का और आज का मिलाना, तो काफ़ी धर्म संकट में थे हम।
लोगों को कितना पसंद आ रहा है? सर जब भी कोई जब भी कोई सच्चाई दिखाई जाएगी वो हमेशा कंट्रोवर्सी तो होगी, क्योंकि जो बात सच्ची होती है वो कड़वी भी होती है और वो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती। ओ माय गॉड जब हमने उसमें गाना किया था मेरे निशा है कहाँ, और हमें मालूम था कि बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमको धर्म के नाम पे जो हमारे पूरे देश को मिसलीड किया जाता है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा स्टेप दिखाया था। बहुत पुराना प्ले था। धर्म संकट भी एक वैसी अप्रोच है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये है कि ये जब कोई रियलिटी आपके सामने आती है तो कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग जब अपने काम करते हैं, फिल्म में गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, हम लोग कंट्रोवर्सीज की परवाह नहीं करते क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि सही है। सर हमारे जो गानों का स्टाइल जो पहला है ओ माय गॉड में बड़ा एक मेलोडी थी मेरे निशा, अभी बिल्कुल इस गाने के अंदर बिल्कुल एनर्जी और धमाका है। तो हम लोगों ने अपना स्टाइल, म्यूजिक का जो स्टाइल बना के रखा है मीत ब्रोस रंजन का, वो वर्सेटाइल है। जैसे कहते हैं एक आदमी का एक रैप स्टाइल होता है, किसी का कुछ प्योर मेलोडी होता है। हम लोगों का आने वाले समय में अगले 3 महीने में कुछ हमारे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं जिसमें आपको हर गाना एक दूसरे से अलग लगेगा। सेंसर को लेकर काफी इश्यूज हो रहे हैं, तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कभी ऐसे होता है कि कोई चीज ऐसे कोई वर्ड होता है जहाँ पर आप गाने को यूज करना चाहते हैं लेकिन इन दिनों जरा वापस इसको लेकर काफी ट्रिक हुआ जा रहा है, तो हैव यू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली है कहीं पर आपको वर्ड चेंज करने पड़ रहे हैं? हमने ये हमारी एक फिल्म आई थी शराफत की तेलियन, उसमें हमने गाना किया था सेल्फियाँ। उसमें 2-3 चीज़ें थी जो सेंसर को ठीक नहीं लगी तो वो हमको चेंज करनी पड़ी। लेकिन बाकी जगह जहाँ डिजिटली गाना रिलीज़ किया है वो वैसा ही गया है। तो होता है क्योंकि हमको गाने वो बनाने पड़ते हैं। जैसे आज धर्म संकट के लिए हमने गाना बनाया है, ओ माय गॉड के लिए मेरे निशा बनाया है, कल हमारी दूसरी फिल्म आ रही है मस्ती ज़्यादा, तो उसमें हमको अब क्योंकि एडल्ट फिल्म है तो हमको उसके हिसाब से गाने बनाने सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने पड़ते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें वो ऑनर करना पड़ता है क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और तो स्क्रिप्ट का डिमांड, स्क्रिप्ट की डिमांड है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर? नहीं, हम काफी ट्रिक हो रहा है छोटी-छोटी वर्ड्स को लेकर यहाँ कोशिश यही होनी चाहिए, देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे कल्चर और सभ्यता के हिसाब से लिरिक्स लिखे जाएं। लेकिन हम अब जो ये शुरुआत होनी चाहिए स्क्रिप्ट से और प्रोड्यूसर से कि अगर वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि नहीं आप क्लीन गाने बनाओ, तो हम हमारी इच्छा यही है, हम सबके साथ है कि बिल्कुल क्लीन गाने ही बनने चाहिए, हमारा ओपिनियन है। पर ये जो फिल्म्स बनती हैं ये एक सेक्शन के लिए बनती हैं। ऐसी एक सेक्शन है हमारी कंट्री में, जैसे ब्रांड मस्ती ने 100 करोड़ किए थे, तो अब वो 100 करोड़ कैसे हो गए? लोगों ने जाके पैसे दिए ना फिल्म देखने के लिए। तो देयर इज अ सेक्शन इन आवर कंट्री हु वांट्स टू वॉच दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। उनको ऐसे गाने पसंद है तो हमको उनको केटर करना पड़ेगा। हम उनको ये नहीं बोल सकते अरे नहीं आप तो हमारे देश के हिस्से ही नहीं है, आपका कल्चर कुछ और है। हम तो म्यूजिशियंस हैं, हमें क्रिएट करना है और हमें हर किसी के लिए क्रिएट करना है। तो जो चीज़ आपके लिए बनाई नहीं गई है उसको ना सुनिए ना देखिए, इसलिए उस पर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि हम गाने क्लीन ही बनाएं। जैसे बेबी डॉल आप देखेंगे, बिल्कुल हैंगओवर सलमान भाई के साथ किया था, बिल्कुल क्लीन था। हैंगओवर में यूथ, तो हमारी कोशिश वही रहती है। बाकी कुछ जैसे उन्होंने बोला कि कुछ सेक्शन है वो सुनना चाहता है तो स्क्रिप्ट वो डिमांड करती है, स्क्रिप्ट डिमांड करती है तो गाने भी वैसे। और जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं वर्ड्स के बैन होने की, एक्चुअली इतनी हमारी भाषा इतनी वाइड है कि उसमें समझ अब बहुत मुश्किल है तय करना कि इसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए कौन सा नहीं है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट वेरी सिंपल और इतनी आसानी से ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। चलिए लास्टली जाते जाते गाना गा लीजिए जो आपने गाया था। वही टोलने वाली हमारी हमारी फिल्म आई थी किक, उसमें हमने सलमान भाई को गाया था, तो वो गाना हम चाहते हैं कि धर्म संकट जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है, आप सब जाके देखें, जरूर देखें। और उस फिल्म का जो हैंगओवर रहेगा, जो हमने सलमान भाई के लिए गाना किया था जो हमारे दिल के बहुत करीब, वो जाते जाते हम आपको गा के सुनाएंगे। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रह समझाते। मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का। आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
पहले पहले insane. There weren't as many channels and all of that, and yeah, it wasn't. I mean, I wasn't covering the entertainment, business conferences and things like that. Or you went to an art exhibition. चलो स्टार्ट चलो There's Sajjad, there's Sophie. She's supposed to come. In and out. I've done this. Yeah. Do they come on this side? Yes. Nah, so that you're flanked by Yeah. the Bhaktinis. चालू आपको भूमि और सर्कल ही नहीं You're Neil Cunningham. Yeah. ये हम बताएं कि आप बताएं? बताइए ना. ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पे हमारे नील आनंद बाबा हैं जो एक नया धर्म शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नील धर्म। तो हम नील धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और हम नील धर्म या नील आनंद बाबा के भक्तिनीज हैं, मैं और हेजल, और जी और नील धर्म इनका आइडिया है, तो उसके बारे में आपको इनको पूछना पड़ेगा। बट हमारी फिल्म में नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है स्वामी नीलानंद। तो वो काफ़ी क्वर्की इंटरेस्टिंग किस्म के बाबा हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, और ये दोनों लोग बहुत खूबसूरत लोग, उनकी सबसे फेमस भक्तिनीज हैं। You can talk. लुक के बारे में तो सब नील आनंद है, तो हर चीज नील है। नील। और क्या बताऊं? Yeah, that's it. जैसे कि आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी, इसका एक प्रमोशनल गाना आ चुका है जो है नील आनंद बाबा। तो हमारी यही उम्मीद थी कि ये सबका नया एंथम बनेगा। बहुत कम रिलीजन्स हैं जिनका एक फंकी सॉन्ग एंथम होता है, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा फंकी और ट्रेंडी एंथम है। तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि सब लोग इस नील धर्म को जल्दी से फॉलो करें। फवाद साहब, किस तरह का जोखिम इस तरह का सिनेमा बनाते वक्त नजर आता है, क्योंकि बहुत ही बातें बयान के तौर पे भी ली जाती हैं फिल्मों में? देखिए, जब आप फिल्म बनाने की तरफ चलते हैं तो जोखिम तो बहुत सारे आते हैं, और शायद हमारे मुल्क में इस वक्त ये भी हो गया है कि फिल्म जब रिलीज़ होती है तो लोग अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए कुछ ऑब्जेक्शन ढूंढ लेते हैं। हमारी फिल्म में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, हालांकि है फिल्म रिलीजन के बारे में, लेकिन कॉमेडी है। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल अबाउट एनी रिलीजन, एंड एक इंसान की जर्नी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फन इन द फिल्म। It might look like there's something objectionable or something that people might find controversial, but actually there's nothing controversial in the film, and at least people are talking about the film, right? No, but I just think आजकल anything can be a controversy. So it's if you want to find a controversy in anything, you'll find it in anything. हमने blue पहना है, उसमें भी controversy आ सकती है. But that's just the state that we're in. But I think the trailer's outstanding, and that's why you're all here, because And as a country, I think we need to get a little more thick-skinned. We can't be objecting to any and everything कि साहब हमको ये बुरा लग गया या हमको वो बुरा लग गया. We need to have the ability to laugh at ourselves and our own If you cannot laugh at yourself, what can you laugh at? एक तरह से क्रिएटिविटी पे हम आजकल बहुत पहरा देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, इस बात को किस तरह से देखते हैं? Yes, of course, if you're being told that you can't do this and or your character cannot say this word or whatever, then you might as well, tell us what to make. So any kind of zor zabardasti about anything is not a good idea. We live in today's times where,
even when you ban something, it's impossible to ban, right? You ban a documentary and then you put it on YouTube and then the government takes it off YouTube. By the time it's taken off YouTube, it's on so many other websites that it's impossible to ban, right? So banning anything is never the right approach to anything, right? If you don't want to see it, you have your own choice. It's not like we're going to force anybody to see anything or फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ब्रिटिश कॉमेडी का एडाप्टेशन है, क्या कुछ बातें इस लिहाज से? जी, जिन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, दैट इज सज्जाद चूनावाला एंड शारिक पटेल, दे ओन अ कंपनी कॉल्ड ट्रिग्नो मीडिया. दे हैड द ऑफिशियल राइट्स टू दिस ब्रिटिश फिल्म कॉल्ड द इन्फिडेल. उसके बाद जब उन्होंने वो राइट्स एक्वायर कर ली, देन वी वेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म, व्हिच इज वी फर्स्ट वेंट टू कुंदन शाह साहब टू स्क्रिप्ट द फिल्म. सो हिज टीम ऑफ राइटर्स हैज रिटन द फिल्म. Then we got these stalwarts to agree to act in the film and this wonderful journey of making the film. And now we're at this point, we just want it to be out and everybody else to love it as much as we love it. सोफी, जब आपको बताया गया कि आपको भक्त बनना है नीलकंठ बाबा का, तो नीलानंद बाबा का, जी, क्या कुछ फीलिंग थी? मुझे बस यही लगा कि लोग सोफ़ी को इस नए अवतार में ज़रूर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ग्लैमरस अवतार सबने देख लिया है. ये भी कुछ कम ग्लैमरस नहीं है, थोड़ा अलग है. लेकिन मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ शायद 2 सालों से पता है, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं सज्जाद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो इस किस्म की फ़िल्म बना रहे हैं, और फिर काफ़ी वक्त तक हमारी बात नहीं हुई. फिर जब मैं झलक दिखलाजा कर रही थी, एक दिन उनका फ़ोन आया कि मुझे कोरियोग्राफर चाहिए. मैंने कहा किस लिए? नसीर साहब से कुछ कराना है. मैंने कहा नसीर साहब से क्या कराना है आपको? तो फिर मैंने अरविंद को सजेस्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ हंगामा हो गया किया, और बस बात वहीं तक ख़त्म हो गई. और फिर अचानक एक दिन उनका फ़ोन आया कि आपको मेरी फ़िल्म के लिए कुछ करना है, और कुछ 1-2 अलग सी चीज़ें हैं वो भी करनी है, तो विल यू डू इट? एंड आई कांट से नो, बिकॉज आई हैव टू से कि इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल टीम. और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर परेश साहब, नसीर साहब और अन्नू कपूर जी ने इस फिल्म को किया है, दैट टू विद अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ फिल्म दिस इज. तो इट्स जस्ट एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद इट. और लोगों को डू यू नो बेबी पसंद आ रहा है, नीलानंद की भक्तिनी पसंद आ रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा. तो हाल ही में कई सारे बाबा का नया नया रूप निकल कर सामने आया है, उन्हें जेल तक भी जाना पड़ा है. जी. तो ऐसे मतलब कोई रूप आया? आप हमें सलाखों के पीछे डालना चाहते, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम जानना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा रूप निकल कर सामने आएगा? या फिल्म जो है वो सब सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो सोसाइटी में जो हो रहा है वही आप फिल्म में देखते हैं. जी. तो नसीब भाई के जो कैरेक्टर हैं उनमें समझ लीजिए आपके, हमारे मुल्क में तो पता नहीं है 50 हज़ारों कितने बाबा हैं ना, तो हर बाबा का कुछ थोड़ा कुछ है, और वो कुछ डाल के वो अपना एक यूनिक स्वामी नीलानंद द बन बेस्ट गया ऑफ है. बाबाज. सोफी, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, शाम को कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और, जी. दोपहर को कुछ और. जी. तो सोफी क्या कुछ करते हुए दिखाई देंगे? आप वीडियो देख लीजिए, उसी में सब, जी आप वीडियो देख लीजिए नीलानंद बाबा का, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये भक्तिनी क्या करती रहती है सारा दिन. अच्छा फवाद साहब, फिल्म सेंसर बोर्ड को लेकर कुछ इश्यूज वगैरह, या फिल्म को क्लीन चिट मिल चुकी है, इस तरह से कुछ? हाँ, हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है, फिल्म सेंसर वाले देख चुके हैं, और फिल्म पास हो चुकी है. इंशाल्लाह किसी और को भी किसको बात करूँ सामने? सज्जाद आप आगे खड़े हो जाओ, हम आपसे ही बातें करते हैं. So yeah, the film has been seen by the censor board, and very soon we should be having a censor certificate, and the film should be out on its release date. On 10th of April, inshallah. Thank you. Thank you so much. I don't know. Thank you. Thank you. मैं तो
चाहता हूँ कि गाना लाइक आपके गाने क्रांति जी के गाने की तरह कॉमेडी बढ़ा से भी बढ़ा